गर्व हमें हिंदी पर, पहचान हमारी हिंदी है, पहचान हमारी हिंदी है। लिखते सुनते हिंदी हम, शान हमारी हिंदी है, शान हमारी हिंदी है। मेरे इसी विचार के साथ आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सभी प्रिय साथियों, आप सभी को शुभ माध्यम। मैं खदीजा अली रिजवी कक्षा 9 से शिवाजी सदन की ओर से आप सभी के समक्ष आज जीवन में शिक्षक और शिक्षा का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा खजाना होता है। शिक्षा की मदद से ही हम अपने जीवन में सही और गलत में फैसला करना सीख पाते हैं। शिक्षा ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। जिस प्रकार एक दीपक बिना तेल के नहीं जल सकता, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन में बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि शिक्षा हमारे जीवन में हर समय इतनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभा रही होती है। परंतु कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में और हम सबके सामने एक ना एक बार ये सवाल ज़रूर उत्पन्न होता है कि शिक्षा हमें कौन प्रदान करता है। तो चाहे हम जितना भी खोज विचार क्यों ना कर लें, हमारे सामने केवल और केवल एक ही शब्द प्रकट होता है और वो शब्द है शिक्षक। जी हाँ, शिक्षक ही हमारे जीवन के असली मार्गदर्शक होते हैं। वे हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि अनुशासन, संस्कार और अच्छे मूल्य भी सिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक और माँ बाप दोनों ही हमारे जीवन में कितनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। और मैंने अक्सर अपने गुरुजनों को ये उदाहरण देते हुए सुना है कि जिस प्रकार एक बच्चा एक मिट्टी के ढेले के समान होता है और शिक्षक उसी मिट्टी के ढेले को आकार देकर एक सुंदर मूर्ति में बना देते हैं। इसी विषय पर श्री कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट, अंतरात सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। अर्थात जिस प्रकार एक कुम्हार अपने बर्तन को सही आकार देने के लिए उसको चोट पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक अपने शिष्य के उज्जवल भविष्य के लिए उसको डांटता है, उसको मारता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक की वही डांट और मार आगे चल के हमारे जीवन में साबित होती है। साथियों, अगर हमारे जीवन में हमारे पास शिक्षक और शिक्षा दोनों है तो कोई भी चीज़ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अंत में मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि हमें सदा हमारे शिक्षकों का आदर और सम्मान करना चाहिए और उनके सिखाई हुई सीखों को जीवन में अपनाना चाहिए। मैं अपने विचारों को विराम देने से पहले एक पंक्ति ज़रूर बोलना चाहूँगी कि यदि तुम जीवन में सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें सूर्य की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। मैं इसी पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ मेरा भाषण आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।